तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अथर्व अग्रवाल और आज का वीडियो है मेरा टाइम टेबल क्या था। बहुत लोग पूछते हैं, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि व्हाट वाज माय टाइम टेबल जिससे मुझे 680 आउट ऑफ 720 मार्क्स स्कोर हुए, या आप कह सकते हो रैंक जो उस साल थी वो थी 612, और जो मेरी स्टेट रैंक थी मेरे ख्याल से 30 के आसपास मेरी स्टेट रैंक होगी। मेरे को एग्जैक्टली याद 30-40 के आसपास स्टेट रैंक मेरी होगी। तो ये चीज़ कैसे हुई, ठीक है। मैंने जो ड्रॉप ईयर लिया उससे पहले मेरा PCM भी था 12th पे, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि यार अब तो पूरा नीट फोड़ना है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर 476 था, वहां से मैं लेके गया अपना स्कोर 680। कैसे चीजें की, क्या चीजें की, सब बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। टाइम टेबल मेरा कब तक, आइडियल शेड्यूल, सब कुछ फ्रैंकली शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है। पहली चीज, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर लो यार, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मेंटरशिप, नोट्स, PDF, क्वेश्चन पेपर, सब कुछ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ यार, ठीक है। चलो वेरी गुड। पहली चीज आपकी ये है कि यार मैंने क्या ऐसा किया। पहली चीज था, मैं बता दूं बैकग्राउंड किया। मैं PCM था 12th में, मेरे विद 12th 476 मार्क्स है। एक ड्रॉप लिया, नेक्स्ट ड्रॉप में मेरे 680 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए। तो ये एक मैंने इसका एक और वीडियो बना रखा है, लेकिन ये एक उसी का एक्सटेंड फॉर्म है जिसे हम लोग कहते हैं माई ड्रॉप ईयर स्टोरी, ठीक है। तो पहली चीज यार, एक चीज समझो, जो फेलियर्स है, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो या आप ड्रॉप नहीं भी ले रहे हो, जो फेलियर्स है आप फेस करते हुए आए हो और नीट क्रैक करोगे तो ऐसा नहीं कि भाई चले जाएंगे, ठीक है। लाइफ में कैसे फेलियर फेस करोगे। तो अगर आप ड्रॉप ईयर में हो तो कभी ये मत सोचना कि यार मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका हूँ या मेरे से कुछ होगा नहीं। आप और तैयार हो रहे हो बाकी बच्चों से, और प्रिपेयर्ड हो लाइफ में कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, ठीक है। पहली चीज है। सेकेंड चीज, आपको मैंने एक एडवाइस देना चाहता हूँ यार। मैं आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये गूगल का लोगो, आप सब लोग सबसे ज्यादा ऐप कौन से यूज करते हो? गूगल, यूट्यूब, यही ऐप से, ठीक है। आपको गूगल का लोगो दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। गूगल का लोगो दिख रहे होंगे दो। आप में से आधे से ऊपर बच्चे में गारंटेड कहता हूँ कि गलत कर देंगे, या उनको एग्जैक्ट पता नहीं होगा कौन सा है, डाउट में रहेंगे, ठीक है। यही चीज मैं देखी, ठीक है, कि जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन किया विद PCM भी, ठीक है, और उस वक्त जब मैंने दिया तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा था कि यार मैं इस फील्ड में जाऊं, ठीक है, मेडिकल फील्ड में जाऊं, या ये था कि मैं उस मतलब मेडिकल फील्ड में ही बायोटेक में चला जाऊं या फिर MBBS में जाऊं। तो ये काफी चीजें थी मेरे दिमाग में, ठीक है, फर्स्ट इसमें कि यार मैं करूँ तो। और इस सेकेंड इसमें भी थी, जब मैंने 680 मार्क्स स्कोर कर लिए तब भी मेरे पास दो ऑप्शंस थे कि यार मैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर सकता हूँ या फिर मैं आपका MBBS कर सकता हूँ। मैंने फाइनली MBBS चूज किया। तो ये चीज थी कि जो डाउट्स है, ठीक है, मैंने एक चीज देखी है, डाउट्स सबसे डिवास्टेटिंग होते हैं, ठीक है। आपको जो चीजें पढ़नी है, मैं आपको एक चीज कह रहा हूं कि कम पढ़ो, कम पढ़ो, कम कंटेंट पढ़ो, जितना सफिशिएंट रिक्वायर्ड है, लेक्चर देख रहे हो उतना पढ़ो, लेकिन उस कंटेंट को, ठीक है, ऐसे पढ़ना है कि भाई उसमें से आपके दिमाग में हर एक चीज क्लियर हो। जब तक क्लियर नहीं होती तब तक क्लियर करते हुए बैठो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाया था मैंने लोगों, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने देखा है बार बार लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया इतना, ठीक है। ऐसे ही आपकी NCERT है, ये NCERT ऐसे ही नहीं है भाई कि ये आपको NCERT एक और मिला के 360 नंबर दे देंगे, आपको MBBS सीट निकलवा देंगे, ठीक है। अगर मान लो कि आपको 680 मार्क्स आ रहे हैं, आपकी MBBS की प्राइवेट की फीस 1 करोड़ रुपए है, तो आप बोल सकते हो कि दोनों NCERT किताबें जो है 50 लाख रुपए की आपकी, ठीक है। ये दोनों NCERT की बुक्स है, पार्ट 1 पार्ट 2, ये 50 लाख की है, ठीक है। 50 लाख रुपए बचा रही है आपके। मेरे लिए तो काफी बड़ी अमाउंट है, हो सकता है आपके लिए बड़ी अमाउंट ना हो, लेकिन बहुत बड़ी अमाउंट है 50 लाख रुपए, ठीक है। ये आपकी बचानी है तो आपको NCERT को ऐसे पढ़ना है कि भाई इसके बाहर का कोई, इसके अंदर चाहे कुछ भी क्वेश्चन बन जाए, किसी भी लेवल का में से बन जाए। ये पहला कमिटमेंट खुद से करना है, ठीक है। अब ड्रॉप ईयर में क्या किया मैंने? पहली चीज थी, मैंने कहाँ से पढ़ा? मैंने LN से पढ़ा था ड्रॉप ईयर के अंदर, जहां से मैंने मोस्टली बस फिजिक्स लेक्चर्स किया और टेस्ट दिए, और केमिस्ट्री का कुछ ऑर्गेनिक का पार्ट किया था। बाकी मैं ऑनलाइन भी मैंने प्रेफर किया था पढ़ना, क्योंकि मेरा टाइम काफी ज्यादा था। मैं काफी बायोलॉजी मैंने बहुत कम किया है, क्योंकि मुझे लगता था कि यार मॉड्यूल्स, मैं फ्रैंकली स्पीक कर रहा हूँ, उनके केमिस्ट्री, LN के केमिस्ट्री फिजिक्स मॉड्यूल्स आर वेरी गुड। बायोलॉजी मॉड्यूल्स मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं थे, ठीक है। और मेरे क्लास में कई लोग करते थे बायोलॉजी मॉड्यूल्स, बहुत ज्यादा करते थे, उसमें जो दिया हुआ था वो पढ़ते थे, लर्न करते थे, मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल हो गए। मैं नहीं किया, कभी नहीं किया, ठीक है। और वो चीज नहीं की, उसका मुझे कभी रिग्रेट भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि उनमें नहीं आने वाली वो चीज, ठीक है। तो मैं टाइम टेबल करता था रेगुलरली। पहली चीज समझो यार, मैंने सिलेबस खत्म किया था अप्रोक्सीमेटली
जैन फेब तक, और फिर मैंने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिए थे 100+। ठीक है, पहली मेरे बारे में ये चीज़। सेकेंड चीज़ कि जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरा कितने घंटे में पढ़ता था, पहली चीज़ है उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। देखो मैं खुद को टॉपर, तो देखो एक एग्जाम में टॉप करके कोई टॉपर नहीं बनता। ठीक है, एक एग्जाम में टॉप करके 2 एग्जाम में टॉप कर दे कोई टॉपर नहीं बनता जब तक आप लाइफ में हर चीज़ सीखते नहीं हो। 10 चीज़ें। ठीक है, तो मेरा स्कोर जो था वो रेंज करता था, ठीक है, 600 के आसपास ही। और दिन में कितने घंटे पढ़ने मेरे पास कुछ फिक्स नहीं था, कुछ मेरे पास फिक्स नहीं था कि भाई दिन में कितने घंटे पढ़ना है, एक भी चीज़ फिक्स नहीं थी। बस ये फिक्स था कि ये टारगेट है संडे तक का और मुझे खत्म करना है, ये टारगेट है नेक्स्ट संडे तक का, ये वेडनेसडे तक ये टेस्ट आ रही है, ये वेडनेसडे तक मुझे यहाँ पे करना है, कुछ देना है ऑनलाइन, मुझे ये टेस्ट देनी है, वेडनेसडे तक मुझे इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन करने हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, तो मुझे वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। मैंने कभी भी टाइम ओरिएंटेड गोल सेट नहीं किया, और आपको भी कहता हूँ कि मत करना। लेकिन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गोल खत्म कब तक खत्म कर, टाइम तो है ही इसमें, लेकिन डेली टाइम कभी कभी दिक्कत हो जाती है। होता क्या है, देखो मैं आपको फैंक सी चीज बताता हूँ। हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई 10 घंटे पढ़ने, ठीक है, 12 घंटे पढ़ने, नहीं हो पाता है कभी कभी। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप बैठ गए और 10-12 घंटे पढ़ लिया। ठीक है, तो वो जो मेंटल प्रेशर होता है ना 12 घंटे पढ़ने, उससे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आपको अपने डिसाइड किया सुबह कि मुझे 12 घंटे पढ़ने, आपने रात को बैठ के शेड्यूल बनाया है, सुबह इतने बजे उठूंगा, खाना पीना ये सब, रोना धोना। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, मैंने चीज़ एक ऑब्जर्व की है कि रात को जब आप बैठते हो, बेड पे सोने जाते हो, तो आपको अगर आपने 12 घंटे प्लान किया था, आपने बस 7 घंटे पढ़ा, 6 घंटे पढ़ा, 8 घंटे पढ़ा, बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर कि यार आज टारगेट अचीव नहीं हुआ। और ये नेगेटिविटी हो जाती है मेरे लिए। आपके लिए कि पॉजिटिविटी हो या बूस्ट देता हो आपको, लेकिन मेरे लिए नेगेटिविटी होती है। मैं कभी भी टारगेट जो अभी भी किसी भी चीज़ की, अगर मुझे कोई मीटिंग शेड्यूल करनी है या किसी से बात करनी है, कुछ भी करना है, तो मैं टारगेट रखता हूँ ना कि टाइम का, बट कि गोल का, कि यार ये गोल मुझे डेडलाइन रखता हूँ। ठीक है, डेली डेडलाइन नहीं लगता, मैं डेडलाइन रखता हूँ एक हफ्ते में, यार एक हफ्ते का कैसे प्लान करता हूँ। बताऊंगा मैं आपको कि मैं कैसे अपना दिन जो है मोस्टली प्लान करता हूँ अभी इस समय पे, जैसे मुझे पढ़ाई मैनेज करनी है, प्लस आपका एंजॉयमेंट भी है, प्लस 2-3 और काम पकड़ रखे सारे काम करने में। तो देखो जो मेरा डेली टाइम टेबल था, पहला था यार, आप मैं फ्रैंकली अभी शेयर करो कितने से उठता था, मैं क्या करता था। ठीक है, मोस्टली मैं पहला जो क्लास था बायो, अगर पहला क्लास बायो का तो मैं स्किप करता था। अगर पहला क्लास बायो का होता था तो मैं स्किप करता था, उसकी जगह मैं ऑनलाइन बैठ के उसी चैप्टर के वीडियो लेक्चर देखता था। ठीक है, पहला ये। सेकेंड, अगर पहला फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो आई वुड प्रेफर टू गो। तो मैं सुबह उठता था, मेरा क्लास होता था 8:30 पे, 8:30 to 4, तो मैं उठता था लगभग मान लो आप 8 बजे के आसपास। ठीक है, 8 बजे उठा, फ्रेशन अप हुआ हाफ एन आवर में, नहाना धोना, खाना पीना, रोना, वही सब, फिर उठ के 8:30 बजे निकल गए क्लास के लिए स्कूटी पे। 8:30 बजे क्लास पे गए, फिर 1 घंटा फिजिक्स किया, मजा लिया क्लास में, थोड़ा टाइम पर, मतलब भाई बैक बेंचर हूँ मैं। ठीक है, बचपन से जन्मजात बैक बेंचर हूँ मैं। जन्मजात बैक बेंचर क्या कहते हैं, मतलब कि मैं आज तक मैंने प्रेफर ही नहीं किया फर्स्ट बेंच पे बैठना। ठीक है, लास्ट बेंच, जितना लास्ट बैठ पाएंगे, क्योंकि जितना लास्ट बैठेंगे उतना मजा आता है। ठीक है, क्लास में तो मैं भाई बचपन से बैक बेंचर हूँ कि मैंने एक भी क्लास, आप किसी से पूछ ले, मेरे बैच में कोई हो आपके पहचान का, कोई भी हो, ठीक है, उससे पूछ लेना कि भाई अथर्वा कहाँ बैठता था। ठीक है, सबसे लास्ट में सबसे कोने वाली सीटें बैठता था मैं, 2-3 दोस्त लेके पढ़ता था, और उसके साथ साथ अपन मस्ती करते थे एकदम मस्त। ठीक है, ताकि उससे मूड जो फ्रेश में रहे। तो ये एक चीज़ थी कि सुबह फिर लेक्चर कर लिया, लेक्चर करने के बाद वहीं पे बैठ के एक हमें आधा घंटा बीच में गैप मिलता था लेक्चर के। उसी में ये भी आपको कहता हूँ कि जब आप ऑनलाइन करते हो तो आप वहाँ पे टाइम पास होता है मेरा काफ़ी, और जब ऑनलाइन करते हो तो आपको आधा घंटा मिल जाता है, 1 घंटा मिल जाता है, तो उस टाइम को यूटिलाइज करो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा नाश्ता कर लिया, फिर एक क्लास कर ली। ठीक है, फिर अगर बायो हो तो छोड़ देने का, या फिर ऐसा कुछ करके शाम को या फिर वहीं पर मैं इतना ये था कि मैं वहाँ बैठ जाता था क्लास के अंदर। 11-12 के बच्चे थे, क्योंकि मैं खुद ड्रॉपर था, तो जो 11-12 के बच्चे थे उनको मैं उनके बेसिक डाउट्स जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के खुद सॉल्व करता था कि यार डाउट सॉल्विंग का टीचर नहीं हो तो मैं कर देता हूँ यार एज अ हेल्प। तो वो चीज़ करता था, और शाम को 3:30-4 तक मैं वापस अपने घर पे आता था स्कूटी से। इसलिए मैंने क्लास जो है पास प्रेफर किया था कि यार 15 मिनट में पहुँच जाओ। जैसे आया 4 बजे, मैं 4:30 से 5:30 अपने सारे काम कर लेता था कि यार जो भी मुझे ऑनलाइन कुछ किसी का PDF बनाना हो, जब तब तो मैं
थोड़ा सा फ्रीलांसिंग और कुछ ना कुछ फालतू वीडियो देता था कि यार ये वीडियो में कैसे कर सकते हैं, कुछ ना कुछ मैं ट्राई करता था कि हाँ यार ये चीज़ हो सकती है, वो चीज़ हो सकती है। तो उन सब चीज़ों को करने में 1 घंटा मान लो मैं जाता था 5:30 तक, ठीक है। 5:30 5 तक मतलब मैं करता था, फिर 5 से 5:30 वही करता था चीज़, लेकिन नाश्ता करते हुए जो भी है। तो 5:30 बजे मैं एक कॉफ़ी पी के या चाय पी के, जो भी प्रेफरेबल हो, बैठता था पढ़ाई के लिए 5:30 पे, ठीक है। 5:30 to 6:30, 6:30 to 7:30 और 8:30, 3 घंटे में ब्रेक ले लेके थोड़ा सा मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो मन करे पढ़ता था, मोस्टली फिजिक्स केमिस्ट्री मोस्टली, ठीक है। 8:30 तक, उसके बाद 8:30 to 9:30 वापस जो काम है, खाना पीना है, वो सब करता था। 9:30 मैं करता था मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, ठीक है। जो या फिर अगर ऑर्गेनिक चल रहा है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक चल रहा है इनऑर्गेनिक क्लास के अंदर, अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। तो फिर 9:30 से 10:30, 11:30, 12:30, डेट वॉज द 11:30 मान लो, 5 घंटे। 5 घंटे सेल्फ स्टडी वॉज मोर देन इनफ फॉर मी। और फिर मैं 11:30 बजे का हो गया तो 12 तक मैं टाइम पास करता था, मोबाइल चला लेता था, कुछ मेरे को शूट करना हो, वीडियो कुछ भी करना हो तो वो करता था 12:30 तक। 12:30 बजे खत्म, तो सो जाने का मस्त, कोरा पे आंसर पेंसिल लेता था मस्त एकदम मजे से, और 12 साढ़े 12 बजे 12:30 तक मैं सो जाता था, ठीक है। तो 12:30 से मैं सुबह उठता था वापस 8 PM। तो ये मेरा एक रफली शेड्यूल था, रफली मेरा एक ये शेड्यूल था। बहुत हफ्ते में 3 दिन मेरे से ये शेड्यूल फॉलो, मतलब हर मान लो हर हफ्ते में 4 दिन ऐसे हुआ करता था कि मैं फॉलो कर लेता था 50% टाइम, और 50% टाइम होता था कि मैं 5:30 बजे बाहर निकल गए दोस्तों के साथ, कुछ हो गया, छोटी मोटी चीज़ है। तो आपको वो चीज़ अवॉइड करनी हो कि मेरे पास 1 साल था, आपके पास 1 साल नहीं है अभी अगर देखा जाए तो, कि अगर नीट पोस्टपोन ना हो, अगर माने ऐसा बस, ठीक है, वैसे होगा लेकिन बता रहा हूँ, क्लियर, ये चीज़ दिमाग में फिट कर लेना। उसके बाद यार एन्जॉयमेंट के लिए संडेज को मैं शाम को बस 5, सैटरडेज को भी मेरे पास बहुत कम पड़ता है, सैटरडेज को भी, और संडेज को भी बस मैं शाम को 5 बजे तक, सुबह से पढ़ना चालू किया। सुबह में जाता था क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है। क्रिकेट खेल के आया, उसके बाद थोड़ा टाइम पास कर लिया, मॉल्स वगैरह में थोड़ा टाइम पास कर लेता था 11 साढ़े 11 10 11 तक, 1-2 बजे तक, ठीक है। फिर 2 से मैं शाम को 6 तक 4 घंटे की रेगुलर स्टडी करता हूँ उस दिन, ठीक है। मोस्टली तो मैं पेपर सॉल्विंग करता था या फिर कुछ भी हो, ठीक है। अगर क्लास में पेपर हो तो वो सुबह का टाइम जो बकचोदी वाला था वो छोड़ के हम जाते थे आपको पढ़ने, क्लियर। तो ये चीज़ें थी। तो ये जो था हमारा, ठीक है, ये जो था हमारा ये पूरा शेड्यूल था जो फिक्स था, ठीक है, जो फिक्स था कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, पूरा फिक्स था। लेकिन बहुत ज़्यादा इलास्टिक था, मतलब कि यार कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, फिर संडे को शाम को बाहर जाए दोस्तों के साथ। तो ये करोगे तब देखो यार होता क्या है, अगर आप बस पढ़ रहे हो, ठीक है। मुझे पता है बहुत बार इंटरेस्ट नहीं आता, सब लोग कहते हैं भाई इंटरेस्ट से पढ़ो, नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। एक टाइम के बाद इंटरेस्ट भी कहती है कि भाई पूरी पढ़ाई अपनी नेचुरल चीज़ नहीं है। अगर मैं बहुत बताऊँ आपको, पढ़ाई करने के लिए इंसान नहीं बना है ऐसा कुछ रटने के लिए यार कि मेमोराइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, ब्रेन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इतने न्यूरॉन कनेक्शन हर मिनट बन रहे हैं, लेकिन नेचुरल टेंडेंसी नहीं है, ठीक है। डोपामिन उससे रिलीज इतना नहीं होता है, मुझे पता है, ये बहुत कम लोगों का होता है। तो वो जो चीज़ है वो करने के लिए आपको ब्रेक्स भी चाहिए होते हैं हफ्ते में। तो ये एक शेड्यूल रखना, फ्री फ्लो शेड्यूल, जिसे हम कहते हैं फ्री फ्लो शेड्यूल, कि भाई मस्त चल रहे मजे से, जितना पढ़ाया उतना पढ़ो, क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, मजे करो, ठीक है। अपना एक फ्रेंड सर्कल का ग्रुप बनाना 7-8 लोगों का, जिसमें तुम पढ़ोगे ना तो ऐसे अपने दोस्त रखना जिनसे तुम समझ लो कॉम्पीट कर पाओ, उससे ऊपर जाओगे, ठीक है। मेरे जो 4-5 दोस्त थे, आप भी अपने से 4-5 दोस्त बना के रखना है, क्लियर। तो ये चीज़ें थी। बेसिक टाइम टेबल मेरा क्या था, बहुत लोग पूछ रहे थे। और ये था कि यार मैं कभी कभी हफ्ते में 1-2 दिन बंक मारता था क्लास, ठीक है। ये मेरी चीज़ थी। और मेरी चीज़ बचपन से ये रही कि मैं बहुत कम क्लास लेता हूँ। देखो ये रिकमेंडेड नहीं है और मैं कहूँगा भी नहीं आपको कि ये करना, क्लासेस रेगुलर अटेंड करना, लेकिन मेरे से ये गलती होती थी। और लेकिन मैं जो सिखाया था क्लास में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लास नहीं गया, ठीक है, तो जो क्लास में सिखाने वाले हैं वो मैं घर पर बैठ के करता था। कभी कभी मुझे ट्रैवलिंग में ही लगता था क्या है यार, क्यों ट्रैवल करो इतना दूर, वही जो चीज़ है वो घर पे सर्च करके यूट्यूब पे, ठीक है, या किसी ऐप पे मस्त पढ़ लो, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी मैंने इनिशियली नहीं करता, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि हाँ टाइम तो सेव होता है, क्लियर। तो ये चीज़ें कुछ है, ठीक है। स्टूडियोज तो हम लोग बन गए थे 4-5 महीने में। स्टूडियोज कैसे पढ़ा, मतलब स्टूडियोज बच्चा मैंने पूरी जिंदगी भर इतना पढ़ाई नहीं किया होगा जितना मैंने नीट के लिए बस एक 4-5 महीने में किया होगा, बस स्टूडियोज बन के, ठीक है। क्योंकि मैं ना ही 8th में पढ़ा हूँ ना ही 9th में पढ़ा हूँ। 9th में मेरे 60-65% थे, बहुत कम ये थी मेरे परसेंटेज, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ता नहीं था उतना, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता था कियार बस नॉलेज आ गया अपने पास कि आता है, और बाकी इतना फोकस नहीं करता था, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी
ज्योग्राफी ठीक था, हिस्ट्री आपका, साइंस में कुछ फालतू चीज़ें होती थी, ये रट लो वो रट लो, ठीक है। जो भी मेरा स्कोर था वो था मैथ, मोस्टली साइंस और मैथ्स में ही, बस, ठीक है। आर्ट्स में इतना था नहीं उस वक्त, तो कैसे चीज़ें थी, पीटी बीटी कुछ नहीं था भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें थी इनिशियली। फिर मैंने फाइनली जाकर नीट क्रैक किया 680 स्कोर के साथ। और एक गलती जो मैंने सुधारी 476 से 680, वो है कंसिस्टेंसी अपने टाइम टेबल के अंदर, चाहे टाइम टेबल कैसा भी हो, ठीक है, थोड़ी कम पढ़ाई हो लेकिन कंसिस्टेंसी की होगी यार, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियोस के अंदर। कुछ भी आपको वीडियो में जानना हो, मेरे बारे में जानना हो, किसी बारे में जानना हो, कुछ भी जानना हो, ठीक है, कमेंट करना वीडियो के नीचे, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, मस्त एकदम नया नया ताज़ा ताज़ा वीडियो पर चैनल पे आएगा, ठीक है। और अभी हम लोग बहुत जल्दी एक गिव अवे करने वाले हैं, बहुत बड़ा गिव अवे होगा, प्लस और कई सारी चीज़ें, क्विज, टेस्ट, मेंटरशिप, सब कुछ आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो यार फटाफट से, ठीक है। बिल्कुल उसमें ये नहीं करना, तो जल्दी फटाफट जाओ और ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप्स को। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।